ये कर सके, विजुअलाइज कर सके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग बेसिकली किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर द जीन म्यूटेशन ऑफ बोथ ऑफ प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप्स। अगर दो म्यूटेशन W2 और W1 दोनों म्यूटेशन सेम ही फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपका म्यूटेशन के बाद जो प्लांट में चेंज आ रहा है वो सेम फिनोटाइप का है, तब हम लोग को ये टेस्ट करने की जरूरत है कि क्या म्यूटेशन सेम लोकस पे हुआ है या म्यूटेशन का लोकस अलग अलग है, यानी कि वो सेम जीन पे हो रहे हैं या अलग अलग जीन पे हो रहे हैं। और इसी को हम लोग एलेलिज्म टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे टेस्ट छूट गया था। दिस इज ऑल्सो नोन एज एलेलिज्म टेस्ट। इट इज परफॉर्म बाय इंक्रीजिंग होमोलाइगस रिसेसिव sorry, good afternoon Astha. It is performed by intercrossing homozygous recessive mutants. तो क्या किया जाता है कि हम इसके आगे वाले चार्ट में पूरा का पूरा वो एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स जो भी होते हैं, यानी कि मान लो अगर एक म्यूटेंट ये है और एक म्यूटेंट ये है, हम इसको वाइल्ड टाइप से जो होते हैं, वाइल्ड टाइप से, दिस इज द पॉइंट विच इज शोइंग यू द म्यूटेशन, नॉट द एलील, ठीक है। तो हम इसको वाइल्ड टाइप से इसको भी क्रॉस कराते हैं, इसको भी क्रॉस कराते हैं, दोनों का जो F1 जनरेशन होता है, फिर F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं, और तब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है जब आपके जीन का लोकस सेम हो तो, या जीन का लोकस अलग अलग हो तो। इसमें दो टर्म यूज किया जाता है, सिस टेस्टिंग, सिस और ट्रांस टेस्टिंग। सिस टेस्टिंग कैसे करना है कि इफ टू म्यूटेंट्स हैव सेम होमोलॉग्स, यानी कि दो म्यूटेशन हो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और दोनों का होमोलॉग्स हो, मतलब दोनों का पोजीशन सेम हो, तो हम लोग इस कंडीशन को सिस बोलते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। और अगर इसका लोकस चेंज कर गया, जस्ट दैट इज हैपनिंग इन बिटवीन 1 और 2, इसका लोकस चेंज है और फिनोटाइप सेम आ रहा है, तो हम लोग उसको ट्रांस बोलते हैं। यानी म्यूटेशन हुआ लेकिन म्यूटेशन का साइट सेम है, तो हम लोग उसको सिस म्यूटेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और अगर उसमें म्यूटेशन के साइट में चेंज आ जाता है तो हम लोग उसको ट्रांस कंडीशन बोलते हैं। और चूंकि हम सिस और ट्रांस के पोजीशन को चेक करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सिस ट्रांस टेस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इफ टू म्यूटेंट्स हैव डिफरेंट होमोलॉग्स, तो हम लोग उसको ट्रांस कंडीशन बोलते हैं, यानी कि एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। अब यहाँ देखिए कि लोकस जो है वो दोनों का सेम मेंटेन किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सिस बोल रहे हैं। यहाँ पे म्यूटेशन का लोकस चेंज हो जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है जीन के हिसाब से, इसलिए हम लोग इसको ट्रांस कंडीशन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, ये एक डायग्राम हम यूज किए हुए थे, लेट मी टेक इट ऑफ फर्स्ट, तब मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा। एक डायग्राम हम यहाँ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत हेजी था, बहुत क्लियर नहीं। आपको जो मैंने भेजा है पीपीटी, उस पे आप देखिएगा तो उसमें लोकस जो है ना वो दिख ही नहीं रहा है कि आखिर लोकस कहाँ पे है। तो उसको क्या किया गया है कि पूरे डायग्राम को मैंने फिर से एक बार खुद से ड्रॉ करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ सके। और सारे बच्चे एक एक लाइन करके समझोगे। इस साइड में जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तब तक नीचे के लाइंस पे ध्यान मत दीजिएगा, 1 बाय 1 समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? हाँ, सबसे पहले हम लोग कंडीशन 1 और कंडीशन 2 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को एक म्यूटेशन का पता चला, जो भी म्यूटेशन जहां हो रहा है मैंने वहां पे स्टार मार्क किया हुआ है। तो हम लोग को एक म्यूटेशन का पता चलता है जिसमें जीन का लोकस पोजीशन यहाँ पे दिया गया हुआ है, जिसको हम लोग म्यूटेशन में W1 और W1 और W1 होमोलोगस है, रेसेसिव ट्रेट है। रेसेसिव ट्रेट में याद होगा ना कि स्मॉल टी लिखते थे, क्योंकि अगर आप यहाँ हेट्रोजाइगस कीजिएगा तो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। जो रिसेसिव नेचर होते हैं, ड्वार्फ कंडीशन रिसेसिव नेचर, अगर वो होमोलोगस नहीं है तो फिर उसका एक्सप्रेशन हो पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग इसको रिसेसिव ट्रेट में ही लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको W1 करके डिनोट किए हुए हैं। इसको दिक्कत है कोई समझने में? W1 एंड W1 क्लियर है? यस सर। यस सर। इसकी क्रॉसिंग की गई है वाइल्ड टाइप से। यहाँ वाइल्ड टाइप को W+ के हिसाब से दिखाया गया है। इसको समझने में कोई दिक्कत है? W1 भी जो है, W+ जो है वो भी होमोजाइगस कंडीशन है, W+ भी होमोजाइगस कंडीशन है। क्लियर है? यस सर।
फिर Yes, sir. सेकेंड कंडीशन, फिर सेकेंड कंडीशन को हमने पिक किया, वहां पे भी देख रहे हैं कि W2 और W2 का पोजीशन है उसको भी वाइल्ड टाइप से एक्सप्रेस किया गया है। इसको हम एनालाइज करके आपको बताएंगे। वाइल्ड टाइप से क्रॉस किया गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका एक ही गैमिट मिलेगा, W1 का सिर्फ एक गैमिट मिलेगा जो इस पोजीशन पे है, और वाइल्ड टाइप का एक गैमिट मिलेगा जो W प्लस के पोजीशन पे है। तो इसको अगर आप फ्यूज कराइएगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में गैमिट का फॉर्मेशन हुआ था, और अगर इसका रिएक्शन कराइएगा या क्रॉस कराइएगा तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का जीनोटाइप मिलेगा। इज इट राइट और नॉट, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप देखिएगा कि W1 और W प्लस, यही सिर्फ इस दोनों को क्रॉस कराइएगा तो W1 का W प्लस से, W1 का W प्लस से, तो जितना भी फिनोटाइप होगा, सॉरी जीनोटाइप होगा, वो W1 W प्लस ही सिर्फ प्रोड्यूस करेगा। दिस इज व्हाट इज योर F1 जनरेशन। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेम, हाँ सेम चीज यहाँ पे भी होगा। W2 का W प्लस से क्रॉस कराइएगा तो वो W2 और W प्लस ही फिनोटाइप करेगा F1 जनरेशन। क्लियर है? हम ये देखना चाह रहे हैं इस Yes, स्टडी sir. में, हम ये, Yes, हाँ, sir. इस स्टडी में हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंडीशन ए में दो जो एलील्स हमको दिया गया है जहां पे म्यूटेशन हुए हैं, क्या उनका पोजीशन या लोकस सेम है या अलग अलग है। अब आपके पास F1 जनरेशन में जो दो मिला है, हमने उसका नाम 1, 2, 3 और 4 रखा हुआ है, और जब हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, 1, 2, 3, 4 को क्रॉस करते हैं तो 1 और 3, यानी इसका एक एलील 1 बनेगा, ये एक एलील 3 से रिएक्ट करेगा यानी क्रॉस करेगा, तो W1 और W2 ये एक सिंथेसिस होंगे। W1 और W2, यहाँ पे एक मैंने बनाना भूल गया मैं, W1 और W2 एक एलील बनेगा यहाँ पे, 1 और 3 क्रॉसिंग याद है आपको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सेकेंड वाले में क्या हो जाता है कि फर्स्ट नंबर एक बार फर्स्ट नंबर 3 से और फर्स्ट नंबर 4 से रिएक्ट करेगा, जिसको आप देखते हैं इस तरीके से किताब में ड्रॉ किया होता है। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या किए हैं कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 गैमिट है, और इसके ये 1 गैमिट 3 और 4 दोनों से रिएक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो गैमिट नंबर 1 और गैमिट नंबर 3 इस टाइप का जीनोटाइप देगा, गैमिट नंबर 1 और गैमिट नंबर 4 W1 और W प्लस का देगा। इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. Yes. ठीक है, वही चीज फिर यहाँ पे आ जाइए कि गैमिट नंबर 3 गैमिट नंबर 1 से रिएक्ट करेंगे तो W2 और W1 का सिंथेसिस होगा, W2 और W1 का सिंथेसिस होगा, और वहीं पे फिर गैमिट 4 जो है वो गैमिट 3 और गैमिट 1 है, और गैमिट 3 और गैमिट 2 होंगे जो इस तरह से रिएक्ट करेंगे, और आपका W2 और W4 का सिंथेसिस होगा। इज ये W2 और W4 नहीं है, वाइल्ड टाइप प्लस का सिंथेसिस होगा। हम भी W4 बोले जा रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सर फिर से रिपीट कीजिए ना ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 और 3 नहीं का। नहीं, सिर्फ तुमसे गलती नहीं हुआ है, मेरे से भी गलती हो गई है, हमको बोलने में भी ये हो जा रहे हैं। गैमिट नंबर 4 और गैमिट नंबर 1 में गलती हो जा रहा है बोलने में। रुक जाओ, अगर हम इस कंडीशन को F1 जनरेशन में इस कंडीशन को देखते हैं तो आपका W1 था और वाइल्ड टाइप W प्लस था। इसके दो गैमिट कौन कौन से बनेंगे? अगर इसको हम खड़ा ड्रॉ करें तो W1 एक गैमिट बनेगा और W प्लस एक गैमिट बनेगा। कोई दिक्कत है? नो No, सर। यहाँ पे W2 और W प्लस, अब इसके जो दो गैमिट बनेंगे वो कैसे दिखाई देंगे? W2, ठीक है, और W प्लस। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब क्रॉसिंग होगा तो ये दोनों पहले क्रॉस करेंगे तो इसमें कैसे बनेंगे? W1 एंड W2। कोई दिक्कत है? W2 नो सर। Yes, sir. ठीक है, फिर W1 और W प्लस, कोई दिक्कत है इस दोनों के क्रॉसिंग में? नो सर। फिर W प्लस और W2 का क्रॉसिंग होगा, यानी W2 और Yes, sir. W प्लस का क्रॉसिंग होगा। इसका मतलब है किताब जो दिया था वही सही तरीका था एक्सप्लेन करने का, मैंने अपने मन से जो ड्रॉ कर दिया है वो गलत है। ठीक है, और लास्ट में आपके मिलेंगे W प्लस और W प्लस।
अब हमको एक बात बताओ, इन चारों को 1, 2, 3 और 4, इन चारों को स्टडी करके देख के बताओ तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो म्यूटेशन का इफेक्ट शो करेगा। और म्यूटेशन का इफेक्ट शो करने के लिए रिसेसिव जीन्स का कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए, उसमें W+ किसी भी में नहीं अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ से 4 नंबर से स्टडी शुरू करो। 4 नंबर जो है वो शो करेगा W2 और W+, क्या ये म्यूटेशन शो करेगा, यस और नो? नो No, सर। नहीं, क्योंकि इसमें W+ वाइल्ड टाइप अवेलेबल है, हाँ या ना? और ये होमोलोगस नहीं है, ठीक है, होमोलोगस नहीं है। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब है W1 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 W2 W2 या W2 ये कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी वाइल्ड टाइप का जीन अवेलेबल होगा तो वो कॉम्प्लीमेंटेशन को फेल कर देता है और वो काम नहीं करेगा। सेम चीज 3 में भी है, यहाँ W+ है, W2 है, W1 यहाँ पे नहीं है, W+ अवेलेबल है, तो ये भी नहीं दिखाएगा, हाँ या ना? yes, sir. यस ठीक है। थर्ड केस में क्या है, ये फिर Yes, से sir. W+ दिखा रहा है, W1 दिखा रहा है, ये भी आपका म्यूटेशन शो नहीं करेगा। सॉरी हम गलत डिनोशन दे दिए। ये भी आपको ये भी आपको म्यूटेशन शो नहीं करेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको म्यूटेशन दिखता है क्योंकि यहाँ पे W1 है और W2 है, कोई भी वाइल्ड टाइप जीन अवेलेबल नहीं है, हाँ या सर ना? उनको कोई आवाज बहुत हो रही है सर, मेरे कुछ साइड समझ में? नहीं आ रहा है, पता नहीं किसी का वो। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट कर दे रहा नहीं हूँ सर, तो, वो रानी कुछ करके है ना। हाँ नहीं वो सर मैं म्यूट ऑल कर दे रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इन चार में से केवल एक ही ऑर्गेनिज्म है जो म्यूटेशन दिखा रहा है, और म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रॉसिंग में 25%। क्लियर है? 4 में से 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या दिखा रहा है कि 25% दिखा रहा है म्यूटेशन। इज इट राइट और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. देखो जब हम रिस्पॉन्ड पूछे ना तो रिस्पॉन्ड करके और अपने माइक को फिर से म्यूट कर लो, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ए केस में अगर हम रिवर्स वे में इसको स्टडी करना चाहें कि अगर हमको जीन पता नहीं है, हमको नहीं पता है कि म्यूटेशन सिस कंडीशन में है कि ट्रांस कंडीशन में है, लेकिन अगर हम वाइल्ड टाइप को क्रॉसिंग कराएं और क्रॉस F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराएं, अगर म्यूटेशन में 25% हमको म्यूटेंट एलील्स मिल रहे होते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि ये सिस का कंडीशन है। क्या ये स्टेटमेंट हम ये बना सकते हैं? ये तो डायग्राम है तब ना Yes, आपको sir. पता है, ये डायग्राम है तब ना आपको पता है कि हाँ ये दोनों होमोलोगस कंडीशन में है और सिस कंडीशन में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको अननोन है Yes, और अगर sir. आप वाइल्ड टाइप से क्रॉस करा रहे हो, आपको ये थोड़े दिखाई देता है। आपके सामने जो प्लांट है, जो टॉल है या ड्वार्फ है, तो आपको पता है कि वो कैपिटल टी है कि कैपिटल टी है स्मॉल टी है, वो देख के बता तो नहीं सकते हो। नो सर। तो जब No, आप sir. क्रॉसिंग कराते हो तब उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सो हम लोग क्या पता करते चलता हैं है कि क्रॉसिंग कराएं, वाइल्ड टाइप से क्रॉसिंग कराते हैं। वाइल्ड टाइप से क्रॉसिंग कराने के बाद में हम लोग उसके रिजल्ट को चेक करते हैं। अगर 25% फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है आपका कि ये आपका 25% जो है वो म्यूटेंट दिख रहे होते हैं। एक सेकंड बच्चे, फिर कोई अपना स्विच ऑन कर लिया। अगर 25% फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है म्यूटेशन का तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि आपका जो भी कॉम्प्लीमेंटेशन है म्यूटेशन का वो सिस कंडीशन में है, यानी 2 एलील में सेम पोजीशन पे म्यूटेशन हो रहा होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब जरा सा इसी चीज को हम लोग उस कंडीशन में लेके चलते हैं, जब ट्रांस म्यूटेशन हो रहे होते हैं, ट्रांस कंडीशन में म्यूटेशन हो रहे होते हैं। लेट मी इरेज ऑफ सम ऑफ द पार्ट्स ताकि इसको फिर से डिस्कस करने में बन सके, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, जो मैंने ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से ये करने का। लेकिन अगर हम लोग ये डिस्कशन करें कि ट्रांस कंडीशन के म्यूटेशन हुए हैं, यानी कि आपका M1 W1 और W2 का कंडीशन ये है, सॉरी W1 का कंडीशन ये है, या एक सेकेंड इसको क्लियरली ड्रॉ करने दो यार, ठीक है।
W1 और W1 का कंडीशन ये है और W2 और W2 का कंडीशन अलग है, यानी पोजीशन ऑफ जीन इज एलील इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप समझ सकते हो, ये देख करके डिफरेंस पता चल जाएगा। यस Yes. यस ठीक है, सर। आप क्या करो कि इसको वाइल्ड टाइप से, मैंने वाइल्ड टाइप में अभी W प्लस वगैरह ड्रॉ नहीं किया, वाइल्ड टाइप को नॉर्मल लिखा हुआ है, और अब आप इसको क्रॉस करोगे तो इसमें क्या होगा, इसका एक ही एलील बनेगा, दैट इज W1। ठीक है, और वाइल्ड टाइप का भी एक एलील बनेगा, फिर यहाँ पे W2 यहाँ पे बनेंगे, पोजीशन अलग अलग कर दें तो W1 का ये पोजीशन है, W2 का ये पोजीशन है, वाइल्ड टाइप का ये। अगर आप इस दोनों को क्रॉस करते हैं तो आपको ये पोजीशन पे ये आपको मिलेगा, यानी W1 एंड वाइल्ड टाइप। ठीक है, इसमें म्यूटेशन शो होगा, हाँ या ना? यस सर। नो सर, नो सर। म्यूटेशन शो सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पोजीशन, एलील का पोजीशन कॉम्प्लीमेंटेशन में सही होना चाहिए ना। यहाँ अगर कोई होगा तभी तो म्यूटेशन शो करेंगे। इसके पहले वाले एग्जांपल में W2 भी अगर इस पोजीशन पे दिखा रहे हैं तभी जाकर के वो म्यूटेशन शो करता है। यहाँ तो यस सर। सेकंड एलील पे तो कोई म्यूटेशन दिख ही नहीं रहा है। यहाँ दिख रहा है क्या म्यूटेशन? यस सर। अच्छा No, सारे sir. बच्चे, ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये जो गोल गोल घूम रहा है? नहीं। नहीं, ओके नो सर। ओके ओके। हाँ दिख रहा है। ये एरो जैसा घूम रहा है जो, यस वो दिख रहा है। हाँ हाँ, यही हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, और इस वाले में भी वही चीज होगा, लेकिन इसमें क्या है, पोजीशन अलग है। W2 यानी नीचे की तरफ या ऊपर या नीचे की तरफ करके देखो तो W2 पोजीशन पे है और इसमें भी म्यूटेशन शो नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर sir. आप नहीं। F1 जनरेशन को कंपेयर करोगे, F1 जनरेशन को कंपेयर करो सिस कंडीशन और ट्रांस कंडीशन में, तो दोनों में ही म्यूटेशन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे W1 W प्लस थे, इसमें भी म्यूटेशन नहीं दिखता था। W2 W प्लस में, इसमें भी म्यूटेशन नहीं दिख रहा था। यानी कि जब आप किसी अननोन म्यूटेशन वाले कंडीशन को वाइल्ड टाइप से क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में सिस हो या ट्रांस, दोनों में ही रिजल्ट आपको पता नहीं चलता है। तो आपको ये बहुत केयरफुली नोट डाउन करना है कि अभी आप F1 का स्टडी कर रहे हैं, F2 का स्टडी नहीं कर रहे हैं। समझ में आएगा? यस सर। फिर Yes, आप sir. फिर आप इन दोनों को क्रॉस करो तो इनके एलील्स क्या होंगे? W1 ये वाइल्ड टाइप, हाँ ये W2 एंड वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो W1 और W2 रिएक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। W1 और W2 रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनके एलील का पोजीशन डिफरेंट है। ये होमोलोगस हैं? होमोलोगस हैं या नहीं है? बिल्कुल नो नहीं है। सर। नो सर। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इनके एलील का पोजीशन कंप्लीटली डिफरेंट है। दिस विल नॉट शो द म्यूटेशन। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट Yes, राइट sir. और रॉन्ग? यस सर। ठीक है, अब W1 और इसके वाइल्ड टाइप से ये रिएक्ट किया, फिर ये वाइल्ड टाइप जो है W1 और ये वाइल्ड टाइप है, फिर वाइल्ड टाइप और W2 रिएक्ट करते हैं, वाइल्ड टाइप एंड W2, इसमें भी कोई एलील नहीं है, और वाइल्ड टाइप एंड वाइल्ड टाइप रिएक्ट करते हैं। इसमें बताओ कि कितने में म्यूटेशन शो हो रहा है? इसमें कितने में म्यूटेशन शो हो रहा है? सर एक में भी नहीं। देखो यही ना हम आपको बताए, कॉम्प्लीमेंटेशन में दोनों क्रोमोसोम में होमोलोगस यानी पोजीशन ऑफ म्यूटेशन दोनों क्रोमोसोम में सेम होना चाहिए। अगर आप इसके पोजीशन को अलग अलग करोगे तो वो म्यूटेशन में नहीं शो करेगा। यही कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग करना है। यहाँ पे W1 यहाँ है, W2 यहाँ है, W1 यहाँ है और W2 यहाँ है, इसके अपोजिट साइड में कोई भी जीन नहीं है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ हाफ ही जीनोम आपके पास अवेलेबल है। डिप्लॉयड कंडीशन में तो 2 जीन अवेलेबल होना चाहिए ना। Yes. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक भी म्यूटेशन 0% जो है ये आपको रिजल्ट आ रहा है। यानी कि किसी आप अननोन सोर्स के एलील को निकाल करके आप वाइल्ड टाइप से क्रॉस कराते हैं और उसके F1 जनरेशन को दो का स्टडी करना है। दोनों के F1 जनरेशन को जब आप क्रॉस कराते हैं, अगर 25% रिजल्ट आता है
तो उसमें सिस कंडीशन में माना गया है म्यूटेशन, यानी उसके दोनों एलील का पोजीशन सेम है और आपका सिस कंडीशन में म्यूटेशन हो रहा है। और अगर F1 जनरेशन को क्रॉसिंग करा रहे हैं और 0% रिजल्ट आता है आपके पास, F2 में 0% आता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांस कंडीशन का आपका म्यूटेशन है, यानी जीन का लोकस दोनों अलग अलग है, भले ही म्यूटेशन का लोकस बिल्कुल अलग अलग है, भले ही म्यूटेशन जो है वो सेम फिनोटाइप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन यस सर। ठीक है। सो इस Yes, sir. तरीके से हाँ, इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग किया जाता है। और इसके साथ ही आपका जो आपका क्या नाम है, म्यूटेशन डिटेक्शन जो मेथड है वो